Hello, my dear students. Welcome to BSc Doubt classes. Okay, today topic is precessional motion of a spinning top. मतलब जो लट्टू होता है, लट्टू को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग टॉप. लट्टू जो होता है उसकी जो मूविंग करने की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, जो उसकी स्पिनिंग है, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है. अब पहली बात तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपके माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि साहब हमारे पास बहुत सारे गेम्स होते हैं, कबड्डी, खो खो, सब कुछ, हाँ, और हम कहाँ अटके पड़े हैं? लट्टू के ऊपर. ऐसी क्या खास बात है लट्टू में कि हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है बीएससी के अंदर? देखो बच्चों, पहली बात तो ये लट्टू की एक खास बात क्या है, ध्यान सुनना. लट्टू की जो शक्ल है पहले वो देख लो, थोड़ी सी छोटी सी अच्छी शक्ल है इसकी. हाँ, ऐसा होता है ये. यहाँ पे गुटकी होती है और जो उसकी बॉडी है वो कैसी होती है? नियर बाय ऐसी, ठीक है. और यहाँ पे जो होती है ये क्या होती है? कील. जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं? निडल, ठीक है. और जो कील का जो ये जो पॉइंट होता है, सबसे आखिरी कोना जो होता है ये वाला, इसे हिंदी में बोलते हैं कीलक बिंदु. कीलक बिंदु. और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के, वो क्या बोलते हैं? निडल पॉइंट, ठीक है. और इसमें क्या है? धागा लपेटते हैं अपन, ठीक है. धागे से फिर यूँ स्पिन करके अपन छोड़ते हैं ज़मीन के ऊपर, फिर वो घूमता है, तेजी से स्पिन करता है, ठीक है, चक्रण करता है. अब देखो एक खास बात क्या है इसकी, थोड़ा सा टॉपिक इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं. ऐसा होता है ये हल्का सा, ठीक है. यहाँ पे वो बंधा हुआ होता है ऐसा डिजाइनिंग के अंदर धागा, ठीक है, लपेटा होता है पूरा यहाँ तक. अब देखो इसकी खास बात क्या है. इसको मान लो मैंने पकड़ा, धागा लपेटने के बाद इसको मैंने पकड़ा और छोड़ दिया किस पे? ग्राउंड पे. अब ये क्या करेगा? स्पिन करेगा ऐसे. जैसे मान लेते हैं एक बार, जो इसका ये निडल पॉइंट है, निडल पॉइंट, ये ओरिजिन ओ पर है, ओरिजिन ओ पर. और ये मेरे पास एक्सिस है, मान लीजिए कौन सी? जेड एक्सिस. इसको वाई भी मान सकते हो, अब ऐसी बात नहीं है. वाई मान लीजिए, ये लो वाई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. जहाँ मेरे पास एक्सिस क्या हो जाएगी? एक्स. जहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्सिस जेड. तो उसकी खास बात क्या ध्यान दो, ज़मीन पे जब ये गिरता है ना तो ये ऐसे घूमता है यूँ, ठीक है. ध्यान देना, ये रिवॉल्व करने के साथ साथ, रिवॉल्व एज वेल एज स्पिन दोनों करता है, ठीक है. जो भारतीय वो क्या बोलते हैं? ये परिक्रमा के साथ साथ क्या करता है? चक्रण भी करता है. जैसे ये ना खुद भी घूमेगा ऐसे. जैसे मान लो ये मार्कर है, जूम करो एक बार, यहाँ पे मार्कर है, ये खुद भी स्पिन करेगा ऐसे, और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या करेगा? रिवॉल्व भी करेगा ऐसे, ठीक है. तो इसकी दोनों खास बात होती है. अब देखो इसकी खास बात क्या थी वो सुनना. जब ये लट्टू जो होता है इसको अपने मान लो छोड़ दिया, जब ये रुकने वाला होता है लास्ट के अंदर, तो एकदम से उसका जो कोणीय वेग है, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो एकदम से सडनली क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है. दोबारा सुनो एक बार. लट्टू की खास बात क्या है? जब ये रुकने वाला होता है, रुकने वाला होने का मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी, जो रेखीय वेग है, लीनियर वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. पर खास बात देखो, लीनियर वेलोसिटी कम हो रही है, पर ये दिखाई देता है कि स्पिनिंग जो है इसकी वो एकदम से क्या होगी? फास्ट हो गई. एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? एकदम से बढ़ गई. तो ऐसा क्यों? हमें ये प्रूफ करना है. क्या करना है? प्रूफ कि जब कोई लट्टू ऐसा होगा, रुकने वाला होगा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? बढ़ जाएगी. ये हमें प्रूफ करना होता है, इसलिए हमारे सिलेबस में ये है, ठीक है. ये इसकी खास बात है, पहली बात तो ये, ठीक है. तो टॉपिक का साइंस आपको आना चाहिए कि हम ये टॉपिक हमारे सिलेबस में क्यों है, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है. अब देखो डस्टर, ये रहा. देखो अब कैसे पढ़ेंगे इसको ध्यान देना. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूलाज आपको आना चाहिए, ठीक है, जो बहुत ही ईजी हैं और आपको आते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है. आप सब बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, 12th क्लास पास किए हुए हो, तो फिर तो आपको आना ही चाहिए. देखो हम करते क्या हैं, ठीक है. ध्यान रखना, जो निडल पॉइंट होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? कीलक बिंदु. जिसको हमेशा हमने यहाँ पे क्या माना है? ओरिजिन पे माना है. इसको अभी ओरिजिन पे माना है इनिशियली, ठीक है. अब देखो बच्चों, इस लट्टू की खास बात एक और है. ये लट्टू जो होता है ये स्टैंड नहीं कर पाता, ये सीधा खड़ा नहीं हो पाता, ये गिर जाता है, ठीक है. लेकिन खास बात क्या है? जब ये स्पिन करता है ना तो ये खड़ा रहता है. मतलब अगर ये विदाउट स्पिनिंग है तो गिर जाएगा, स्पिनिंग के साथ रिवॉल्व करता रहेगा तो नहीं गिरता, ठीक है, लंबे टाइम तक नहीं गिरता. तो ये खास बात है इसकी, इसलिए बच्चे खेलते रहते हैं गाँव साइड में. अब देखो
हम यहाँ पे क्या मानते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ पे लट्टू है, मान लीजिए लट्टू है, मैंने पकड़ा और छोड़ दिया ज़मीन पे, तो ज़मीन पे जब हिट करेगा तो वर्टिकल एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं आमतौर पे, वर्टिकल एक्सिस। जो भारतीय हैं वो क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व अक्ष, ऊर्ध्व अक्ष। इससे क्या बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। मान लीजिए क्या बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। फिर रिवॉल्व करना शुरू करता है, स्पिन करना भी शुरू करता है। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा था 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, और गुरुत्वीय केंद्र। ध्यान दो, ये जो लट्टू होता है इसके सेंटर में, मतलब ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसे हम शो करते हैं कैपिटल जी से, कैपिटल जी से। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट जी है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब इस ग्रेविटी जो पॉइंट है इसकी क्या होगी, ओरिजिनल रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर होगा, इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा। तो यहाँ मैंने नाम क्या दिया, आर वेक्टर। क्या नाम दिया, आर वेक्टर। ठीक है, मतलब ये जो मेरे पास जो ओजी है, ओजी मेरे पास क्या है, आर वेक्टर। इट इज़ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यह गुरुत्वीय केंद्र की क्या है, स्थिति सदिश है। अब देखिए आपको पता है हर बॉडी का जो वेट होता है, ठीक है, वेट, वजन, वो क्या होता है इसका, mg। इलेक्ट्रिक का वेट क्या होगा, mg। हर बॉडी का वेट कितना होता है, mg होता है। ठीक है, mg का डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा होगा, ठीक वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की ओर होगा। अब देखो ऐसा हमने ड्रॉ करते ही आपने देखा यहाँ पे क्या बन गई, जेड शेप बन गई। जेड शेप का मतलब क्या, अल्टरनेट एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या रहेगा, थीटा हमारे पास एंगल रहेगा। ठीक है, अब देखिए देखो देखो बच्चों, आपने ये पढ़ा हुआ है कभी भी जब स्पिनिंग होती है या फिर रिवोल्यूशन होता है तो हमेशा किसकी वजह से होता है, वो टॉर्क के वजह से, बलाघूर्ण के वजह से। अगर ये लट्टू घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, स्पिन भी कर रहा है साथ में, तो ये कंफर्म है इस पर क्या लग रहा है, एक बलाघूर्ण लग रहा है, एक टॉर्क इस पर क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, जिसकी वजह से रिवॉल्व कर रहा है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टॉ इक्वल टू में क्या, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये जनरल वे में बात करते हैं तब। ठीक है, फिर देखिए आपको पता है आर का मॉडुलस आएगा, ठीक है, एफ यहाँ पे क्या होगा पता है आपको, एम जी। ये जो एम जी है यही तो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल। और जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ। एफ कितना रख दिया मैंने, डायरेक्ट एम जी। अब आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, साइन। फिर यहाँ पे क्या आता है, एक एंगल आता है किसके बीच में, जो आर और एफ के बीच में होगा। अब जरा गौर फरमाना, आर वेक्टर कैसा है, ऐसा है, यहाँ से ओशी शुरू हुआ। एम जी कहाँ है, इस तरफ है, कितना एंगल है, थीटा एंगल है। तो आपको पता है एंगल बीच में कब होता है, जब दोनों वेक्टर क्या हो, इमर्ज हो। तो यह वेक्टर तो कहाँ जा रहा है, इस तरफ, एम जी यहाँ पे, तो ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री माइनस में कितना, थीटा आएगा। तो यहाँ पे एंगल थीटा नहीं है इनके बीच में, क्या है एक्चुअली में, 180 डिग्री माइनस का थीटा है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 180 डिग्री माइनस में थीटा। और आपको पता है मैथमेटिक्स के बंदे हो, इसका आंसर कितना आएगा, ओनली साइन थीटा आएगा। तो आर एम जी साइन थीटा। यहाँ मेरे पास कितना जाएगा, टॉक। ये मेरे पास क्या बन गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पास बन गई। इस टॉक से ये रिवॉल्व करता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन में है, घूर्णन गति के अंदर है ये। ठीक है, किसके वजह से, इस बलाघूर्ण के वजह से। पहली बात तो ये। अब देखो मैंने क्या कहा था, हमारे सिलेबस में क्यों है पता लग गया। हमें ये पता करना है कि जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो एकदम से बढ़ कैसे जाती है जब ये रुकने वाला होता है। अब देखो तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है बच्चों, आप क्या अप्लाई करोगे, डेफिनेशन ऑफ बाय डेफिनेशन ऑफ। डी डॉट का मतलब क्या है, डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो भारतीयों में क्या बोलते हैं, कोणीय वेग, कोणीय वेग की परिभाषा से आपको पता है सिंबल क्या होता है, ओमेगा। ठीक है, पर यहाँ पे हमने सिंबल क्या लिया इसका, ओमेगा पी। क्यों लिया है पी, ये देखिए प्रीसेशनल मोशन बोलते हैं इसे, प्रीसेशनल मोशन। अब ये है क्या बताऊंगा अभी। तो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला आपको पता है क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, और नीचे क्या आएगा, टाइम इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने पी को लगाया, वो देखो ये जो मोशन है ये है क्या, ये मोशन आपने कभी नहीं पढ़ा 12th क्लास के अंदर। देखो ध्यान देना, मैं जो इंग्लिश में जो मैं बोलने वाला हूँ हिंदी में मान लो, आपको दिक्कत नहीं है।
जब कोई बॉडी को आप माना लट्टू, जब कोई बॉडी अपनी रोटेशनरी एक्सिस के साथ साथ किसी दूसरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी क्या करे, स्पिन करे, रिवॉल्व करे, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रीसेशनल मोशन बोलते हैं। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ध्यान देना। when a body spins with respect to its rotatory axis as well as with respect to another axis, then that type of motion is known as precessional motion। अब सुनो हिंदी में, जब कोई वस्तु अपनी घूर्णन अक्ष के साथ साथ किसी दूसरी अक्ष के सापेक्ष भी क्या करे, घूर्णन करे, तो ऐसे गति को हम क्या बोलते हैं, पूर्व स्रण गति। थोड़ा नाम में थोड़ा सा आपको और लगेगा, पर ये नाम ऐसा ही है इसका, पूर्व स्रण गति। ठीक है, तो इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीसेशनल। तो यहाँ पे क्या आता है, ओमेगा पी। अब देखो, अब हमें ये निकालना है ओमेगा पी, तो इक्वेशन नंबर इसको मैंने क्या मान लिया, 2। अब देखो बच्चों, सिंपल सी फंडा है, सिंपल सी बात है। ओमेगा पी के लिए हमें क्या चाहिए, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। कोणीय विस्थापन कब बनता है, जब एंगल बने कहीं ना कहीं, क्या बने, एंगल। तो अब मैं डायग्राम को रब करूँगा और दोबारा बनाऊँगा ढंग से बड़ा डायग्राम जो हमारे काम का है। ठीक है, जिसके वजह से ये डेरिवेशन क्या होगा, सॉल्व होगा। क्या होगा, सॉल्व। देखो कैसे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही शानदार। आपको ये रटना नहीं है, समझना है। ध्यान दो एक बार दोबारा। जहाँ मेरे पास क्या है, घुटकी, इसे घुटकी बोलते हैं। इट इज़ अ टॉप एज ऑफ द स्पिनिंग टॉप। फिर देखो ये ऐसे आएगा, यूँ आएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये ऐसा चला गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गई, कील हो गई, ये मेरे पास कील हो गई, ये मेरे पास क्या एक्सेस वाई है। ठीक है, जड़ी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड आप पे करता है। अब ध्यान दो, ए को थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर दूँ। यहाँ पे क्या था इसका, रोटेशनरी एक्सिस, घूर्णन अक्ष। मैंने क्या कहता है, ये स्पिन भी करता है, स्पिन के साथ साथ क्या करता है, रिवॉल्व भी करता है। ठीक है, तो देखो इसकी खुद की क्या होगी, एक्सिस होगी। तो यहाँ पे आपको पता है हमेशा हम लिखते क्या हैं, ओमेगा वेक्टर। ठीक है, और कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, जे वेक्टर इक्वल में आई ओमेगा वेक्टर। इस एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेगा, ये स्पिन करेगा, घूर्णन करेगा। अब देखो हम निकालना क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन निकालना है। इसलिए ध्यान दो बच्चों, हम क्या मानते हैं कि इनिशियली ये मालूम मेरे पास पॉइंट पी था, क्या था, पॉइंट पी, और ये आपको पता है कितना एंगल है, थीटा एंगल है। अब ये रिवॉल्व करता है, मान लो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ये यूँ, तो ये क्या बनाएगा, एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। भी लट्टू का जो टॉप कॉर्नर है, ये क्या बनाएगा, एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ की क्या होगी, रेडियस होगी, एक त्रिज्या होगी। वो कौन सी होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी। अब ये पॉइंट क्या है, ओ, यहाँ मान लीजिए मेरे पास क्या है, ओ डैश। तो मेरे पास जो पी ओ डैश है वो एक तरह से क्या है, रेडियस है। क्या है मेरे पास, रेडियस। ठीक है, अब देखो, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दो भाई। ये रेडियस सामने किसके आ रही है, थीटा के, तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एच इंटू में साइन थीटा। जो भारतीय वो कैसे बोलेंगे, ध्यान देना। कोण के सामने आ गया, भी त्रिभुज देखो आप, त्रिभुज आगे पास क्या बन गया, ट्रायंगल ओ डैश पी। इस ट्रायंगल में थीटा है ये, तो ये क्या बनेगा, लंब बनेगा। लंब बराबर कर्ण इंटू साइन। तो कर्ण यहाँ पे है क्या नहीं पता, पर हमें देखो पता है एक्चुअली में, वो क्या बनेगा एक्चुअली में, जे वेक्टर। तो मेरे पास ये कितना रहेगा, जे वेक्टर का मॉडुलस इंटू में कितना, साइन थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास किसकी आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू। अभी आप बोलोगे सर अभी हम निकाल दे तो ये रहते हैं, अभी आप रेडियस के पीछे पड़ गए। ये हमारे काम में आता है। ठीक है, रेडियस निकालने के बाद अभी हम निकालेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसमें ये टर्म काम में आती है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए ये जो इसका टॉपेज है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं घुटकी। क्या बोलते हैं, घुटकी। ठीक है, तो ये घुटकी मान लीजिए घूमती हुई रिवॉल्व करती हुई, लेट्स सपोज यहाँ पे आ गई, पी डैश पे आ गई, मान लें। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ पे आई, तो पी डैश इसको मैंने कहाँ मिलाया, ओ डैश से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। इसको हमने नाम क्या दिया, डी फाई। क्या दिया, डी फाई। मतलब दोबारा सुनो, इस लट्टू का जो पॉइंट है ये यहाँ से कहाँ चुका, यहाँ चुका, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, डी फाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ। तो इस फॉर्मूले में जरा गौर से देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आएगा, डी फाई आएगा, और नीचे मेरे पास कितना मान लें अपन, टाइम इंटरवल, समय इंटरवल अपन कितना मान लें, डी टी मान लें।
चलेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब देखो हमें ये चाहिए था, dt तो टाइम इंटरवल है भाई, ये टाइम इंटरवल कौन सा है, जिस टाइम में p से कहाँ तक पहुँचेगा, वो p डैश तक पहुँचेगा। तो dt में हम कुछ खास चेंज नहीं कर सकते। बचा क्या, d5। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या बना, ट्रायंगल बना, दोबारा देखो एक कर्व शेप बन रही है। ये मेरे पास क्या है, d5 है, ये पॉइंट p मेरे पास क्या है, पॉइंट p डैश। ये शेप को मैंने कहाँ बना दिया, यहाँ पे बना दिया। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, और ये भी क्या है, रेडियस। आपको नहीं लगता जैसे ये सर्किल का एक क्या बन गया, सेंटर बन गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में क्या, रेडियस, जो भारतीयों को क्या बोलते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अब देखो आर्क की बात करते हैं, आर्क कितना है, पीपी डैश, रेडियस जो है वो कितनी है, रेडियस देखो कम है नहीं है, ये देखो जे साइन थीटा, तो क्या रहेगा, जे साइन थीटा रहेगा, ठीक है। अब देखो तो ये मेरे पास एंगल कितना बनेगा, d5 मेरे पास एंगल बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या होगी बच्चों, ध्यान देना कि हमारे पास पीपी डैश क्या होगा, पीपी डैश क्या होगा, ऐसा हम क्या करें। तो ध्यान दो, इसके लिए हमने क्या एज्यूम कर रखा है, ध्यान दो कि पॉइंट P पर एंगुलर मोमेंटम कितना है, J है, कोणीय संवेग कितना है, J है। J कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होंगी। तो वैल्यू तो क्या होगी, आई ओमेगा। इसकी डायरेक्शन पहले कहाँ थी, यहाँ थी, ऐसे थी यूँ। अब ये घूमता कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो डायरेक्शन में क्या हुआ, चेंज। ध्यान देना मैं दोबारा कह रहा हूँ, जे वेक्टर की वैल्यू तो वही है आई ओमेगा, पर इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि ये अब यहाँ पे था पहले, अब ये घूमता हुआ कहाँ चला गया, पी डैश पे चला गया, मतलब ये ऐसे आ गया थोड़ा सा आगे। तो जितना चेंज हुआ पी से पी डैश की तरफ, उसको हमेशा हमने माना है थ्योरेटिकली क्या, डी जे वेक्टर का मतलब क्या, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग में परिवर्तन। इसीलिए इस चाप को, इस आर्क को हमने क्या बोला, डी जे अपॉन में यहाँ पे कितना देगा, जे साइन थीटा, ठीक है। तो बोलो जना ये डी जे माना गया है क्योंकि चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम हमने माना है पी से पी डैश। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो इसको भी वीडियो को पहले पॉज करना, आप इसको पहले आराम से लिख लेना क्योंकि काम में आएगा आपके। दोबारा सुन लो, हमने क्या किया, रिकॉल करो चीज़ों को, रिकॉल आराम से ठंडे दिमाग से। लट्टू था, लट्टू क्या करता है, रिवॉल्व के साथ स्पिन भी करता है, ठीक है, दूसरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रीसेशनल मोशन बोलते हैं। हमने इससे पहले क्या निकाला, टॉर्क निकाला। टॉर्क क्यों निकाला, क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है ये, तो रोटेशनल मोशन में होता किसकी वजह से, ये घूर्णन गति किसकी वजह से होती है, हमेशा बलागुण की वजह से, टॉर्क के वजह से। तो सबसे पहले हमने निकाला किसको था, टॉर्क को। फिर इसके बाद हम कहाँ पे आएंगे, एंगुलर वेलोसिटी पे, जो हमारा मेन मकसद है। हमें पता करना है कि भाई ये रुकता क्यों है एकदम से, उसकी स्पीड एकदम बढ़ कैसे जाती है जब ये रुकने वाला होता है तब, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे निकाल ली। फिर अब हमें क्या चाहिए था, d5 चाहिए था। तो d5 के लिए हमने डायग्राम को कैसे बनाया, ऐसा बनाया। इससे मेरे पास आंसर कैसा आया, ऐसा आया। अब इसको उठाइए, आप कहाँ रख दोगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख दोगे। ध्यान दो कितना आएगा, ओमेगा पी, d5 है, d5 ये रहा, तो कितना रहेगा, ध्यान देना, dj अपॉन में क्या, जे साइन थीटा, और जो उसका dt है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, आपको पढ़ाया गया था टॉर्क, ठीक है। देखो क्या होता है बच्चों, ध्यान दो, जैसे f कितना होता है, dp बाय dt। एक लीनियर मोशन में, एक रेखिक गति में बल कितना होता है, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर नॉर्मल में। तो घूर्णन गति में, रोटेशनल मोशन में f तो क्या बन जाता है, टॉर्क। और लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। तो क्या रहेगा, dj बाय dt। तो ध्यान से दो, dj यहाँ पे आ रहा है, dt यहाँ पे आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा। तो क्या बनेगा, ध्यान देना, टॉर्क अपॉन में क्या, जे साइन थीटा, ठीक है। अब आपको पता है टॉर्क हम पहले निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारे पास, आर एम जी साइन थीटा। ध्यान दीजिए, आर एम जी साइन थीटा अपॉन में कितना, जे साइन थीटा, ये प्लस से कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर कितना आया, आर एम जी अपॉन में जे ओमेगा पी। अब जरा गौर से देखो,
एंगुलर मोमेंटम आमतौर पे क्या होता है, RMV। आमतौर पे क्या होता है, RMV। भैया आप पढ़ चुके हैं ना, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, RP। याद आया कुछ? तो देखो, तो P में कितना होता है, MV। ये P क्या बन जाएगा, MV बन जाएगा। तो अभी टॉपिक की स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, जब लट्टू रुकने वाला होता है तो एकदम से उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो V यहाँ देखो, ये बार आप V यहाँ पे एकदम से कम होगा तो ओमेगा P एकदम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही रीज़न है कि लट्टू ऐसा बिहेव करता है, ऐसा व्यवहार करता है, ठीक है। और बच्चों एक बात, खास बात क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे वैसे तो ओमेगा हमेशा फिक्स होता है, इट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, पर इस टॉपिक के लिए इसको हम कई बार एक नाम देते हैं, रेट ऑफ प्रीसेशनल मोशन, जो भारतीयों को क्या बोलते हैं, पूर्व इसरण की दर किसको, ओमेगा पी को बोलते हैं, ठीक है। भूल मत जाना, ओमेगा पी इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ प्रीसेशनल मोशन। तो यहाँ पर टॉपिक क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। बच्चों इसी तरीके से आप मुझे प्रॉब्लम शेयर करते रहिए, ठीक है। इस लॉकडाउन में आपको जितने भी डाउट्स सब के सब क्लियर हो जाएंगे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ BSc डाउट क्लासेस ऑनलाइन सेशन, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। यू कैन आस्क एनी टॉपिक, एनी डेरिवेशन, एनी न्यूमेरिकल ऑफ द BSc फिजिक्स 11th 12th, ओके, ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।